नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं अपर्णा यादव के बारे में। अपर्णा यादव लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की शरण लिए तो बैठी हैं, लेकिन अपर्णा यादव कहीं ना कहीं सुर्खियों का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ अपर्णा यादव छोड़ सकती हैं। इसके कयास लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगाए जा रहे हैं। अब इन कयासों का दौर तेज हो चुका है, इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव अब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे और ऐलान से पहले अपर्णा यादव से अब जो गुप्त बातचीत का दौर है वह समाजवादी पार्टी के खेमे से बढ़ता जा रहा है। मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे, फिर शिवपाल यादव हमेशा कहते आए हैं कि हमारे घर के बच्चे कभी बगावत नहीं करेंगे, लेकिन क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शरण साल 2022 में ली तो थी अपर्णा ने, लेकिन अब तक बीजेपी ने अपर्णा को बड़ा मौका नहीं दिया है। अपर्णा यादव को अभी तक भारतीय जनता पार्टी न तो चुनावी मैदान में उतारती आई है, लगातार केवल चुनाव प्रचार में अपर्णा मुख्य चेहरा बनती नजर आई हैं। क्या अब अपर्णा यादव अखिलेश यादव की खाली की गई एकमात्र सीट जो लगातार चर्चाओं में है, करहल की सीट से चुनाव लड़ती नजर आएंगी, या फिर अखिलेश यादव उस सीट से किसी ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेंगे जिस चेहरे पर अभी तक ना तो कोई जोरों आजमाइश शुरू हुई है और ना तो अभी तक उस चेहरे पर इस तरह से, एक तरह से कहें तो कोई चर्चाएं शुरू हुई है। तेज प्रताप पर लगातार आपको बता दें कि चर्चाएं तेज थी कि अखिलेश यादव अगर करहल की सीट से अपर्णा को नहीं उतारते या अपर्णा अगर समाजवादी पार्टी में आने के लिए हामी नहीं भरती तो तेज प्रताप कहीं ना कहीं सीट से उतरते नजर आएंगे, क्योंकि पहले कन्नौज की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कन्नौज की सीट छोड़नी पड़ी और अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से लोकसभा चुनाव में लड़ते नजर आए और वहां से सांसद भी बन गए। अब क्या तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से नया मौका, बड़ा चेहरा बनते, एक बार नई दावेदारी पेश करते, क्या इस सीट से नजर आएंगे या फिर अपर्णा यादव वापसी करेंगे? इसी स्थिति पर, इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शालिनी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी, स्वागत है आपका। क्या स्थिति देख रही है? क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी कर सकती हैं? करहल की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं? अगर उतरती हैं, भाजपा का हाथ छोड़ना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ सकता है। क्या लगता है, नाराजगी क्या अपर्णा के खेमे में है? देखिए आश्रुति, अपर्णा यादव को नाराजगी तो होगी, नाराजगी के साथ साथ एक उदासी भी है, क्योंकि अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में आई थी तो उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनावों में टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन जब आम चुनाव आ जाते हैं 2 साल के इंतजार के बाद और अपर्णा यादव इंतजार करती हैं उस मौके का कि अब उनका नाम लिया जाएगा, अब उनका सूची में नाम आएगा उम्मीदवारों के तौर पर और वो चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन एक के बाद तमाम सूचियां आती हैं, लेकिन उनका नाम उस सूची में शामिल नहीं होता नजर आता है। अब जिस प्रकार से अपर्णा यादव ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें रायबरेली से टिकट दिया जाए, उन्हें कैसरगंज से टिकट दिया जाए, रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरती तो वो उनके खिलाफ मैदान में उतरना भी चाह रही थी, लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरी और न ही भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारना चाह रही थी, उनके जेठानी के खिलाफ ही मैदान में उतारने की पूरी कोशिश भी थी, यही रणनीति थी। लेकिन उस रणनीति के तहत अपर्णा यादव वो पूरी रणनीति पर पानी फेर देती है। वो साफ तौर पर ये कह देती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। वो डिम्पल यादव को अपना विपक्षी के तौर पर नहीं देखती हैं, वो उनकी जेठानी है, वो परिवार के तौर पर ही उन्हें देखती हुई नजर आती हैं। लेकिन अपर्णा यादव अब क्या करेंगी? अपर्णा यादव क्या अब और इंतजार करती हुई नजर आएंगी या फिर अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला लेते हुए समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? क्योंकि शिवपाल यादव की ओर से लगातार यही बयान दिया जा रहा है कि अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में आती हैं तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। और जिस तरीके से मैनपुरी से डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था और डिम्पल यादव ने जीत दर्ज की थी, तो ऐसे में अपर्णा यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जिसके हिसाब से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में एक अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई भी नजर आ सकती हैं। लेकिन क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे? क्योंकि अभी तक इसको लेकर उन्होंने कोई आधिकारिक बयान दिया नहीं है। अपर्णा यादव की ओर से कोई बयान ऐसे सामने आया नहीं है जो ये साबित करता हो कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक नाराजगी तो है, वो नाराजगी अगर अभी नहीं तो कभी तो नजर आएगी। अब उपचुनाव में इंतजार कर रही है कि 10 सीटों पर, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों पर 10 चुनाव होने हैं, उस पर अपर्णा यादव को मौका मिलेगा या नहीं।
फिर 2027 में देखना होगा कि तब तक इंतजार करेंगी या फिर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी, ये तो अपर्णा यादव ही बता सकती हैं। कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पर लगातार सवालों का दौर तो चल रहा है कि अपर्णा यादव आखिर क्या कदम उठाती नजर आ सकती है। लेकिन वही बात अगर तेज प्रताप यादव की कर ली जाए, कन्नौज की सीट से लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखें शानली, तो उनको हटा दिया। अखिलेश यादव ने एक साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं खुद को दावेदारी पर पेश कर दिया और अब एक बार फिर से अगर उनको चुनावी मैदान में मौका दिया जाता है, अगर आप देखें करहल की सीट नहीं तो किस सीट से आखिर चुनाव में उतर सकते हैं? जिस प्रकार से अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से करहल की सीट पर तो तेज प्रताप यादव का ही नाम सामने आ रहा है। तेज प्रताप यादव का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वो ना ही किसी सांसद के पद पर मौजूद हैं और ना ही अभी किसी भी विधायकी के पद पर मौजूद हैं। तो ऐसे में एक वही पारिवारिक चेहरा बचता है कि करहल जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। अब अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि जिस तरीके से वो करहल पर थे तो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए थे परिवार के तौर पर, तो ऐसे में वो यही चाहेंगे कि कोई परिवार का चेहरा ही इस सीट को संभालता हुआ नजर आए। ऐसे में तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। तो अब तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लगेगी या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की बात की जा रही थी विधानसभा चुनाव में बनाने के लिए, तो इंद्रजीत का नाम सामने आ रहा था, यहाँ पर शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा था। लेकिन जब मोहर लगी नाम पर तो वो था माता प्रसाद पांडे। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि अगर तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है तो तेज प्रताप यादव के नाम पर ही मोहर लग जाएगी। कब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मन बदल जाए और वो कब किसी और को यहाँ पर मैदान में उतार दे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तो तेज प्रताप यादव का ही नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इन 10 की 10 सीटों पर भी किसी ना किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतारना चाहेगी जिससे 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम चुनावों में झटका तो समाजवादी पार्टी ने दे ही दिया है। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे और समाजवादी पार्टी की ओर से सीएम की गद्दी पर अखिलेश यादव विराजमान होते हुए नजर आए। एक आखिरी सवाल शालिनी आपसे और रहेगा, कम शब्दों में आप इस पूरे सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस तरह से इस बार की उपचुनाव में रणनीति बना रहे हैं अखिलेश यादव, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी हलचल पैदा हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल पैदा करने की पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति है। उसके बावजूद भी यहाँ पर अखिलेश यादव ऑफर दे देते हैं। अखिलेश यादव इस तरीके के बयान दे देते हैं कि खुद के ही नेता भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में हलचल तो बढ़ चुकी है और जब समाजवादी पार्टी की जीत हुई आम चुनावों में, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई सी नजर भी आ रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब मजबूती से मैदान में उतर गई है और भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद नए झटके देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है, इस उपचुनाव में आखिर अखिलेश यादव रणनीति क्या बना रहे हैं। अपर्णा यादव क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे को छोड़ती नजर आएंगे, और अगर खेमा छोड़ेंगी तो अखिलेश के साथ शामिल होकर किस सीट से दावेदारी पेश करती नजर आ सकती हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के नाम पर भी चर्चाएं हैं कि करहल से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। क्या ये तेज प्रताप यादव बनाम अपर्णा यादव होने वाला है आने वाले समय में, ये भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।